वो फिर चला दें, कोई मना नहीं कर रहा है उनको। पर यह भी ध्यान रखें कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए वो तैयार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया है यदि कोई भी कार्रवाई करता है, क्योंकि पिटिशनर मैं भी हूं, मेरी भी पिटिशन है, तो उसको इनकाउंटर किया गया। इनकाउंटर की जो डेफिनेशन है वह उत्तर प्रदेश सरकार कहीं भी नहीं फॉलो करती है। अनुशासित तरीके से या अनडिसिप्लिन तरीके से बहुत सारी चीजें गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं, तो उसे मुख्यमंत्री खुद किए हैं, जिसकी हमारी क्रिमिनल पिटिशन घुस गए। कल आप कमजोर हो गए, उसके घर में कोई घुस गया, परसों वो कोई कमजोर हो गया, उसके घर में कोई घुस जाएगा, फिर लॉ एंड ऑर्डर कहां रह गया है? अब सवाल मैंने क्या बोला है, दूसरा पक्ष भी मैं देखिए, बहराइच की जो यात्रा हुई, हर साल भारत देश के वहां पर जो नवरात्रि और विजयादशमी के दौरान पर लोग आते जाते हैं दुर्गा के प्रवाह में, और वहां पर जाना वो कई सालों से चलने वाली एक प्रथा थी। मुझे यह लगता है कि यह कुछ लोगों के द्वारा फैलाया जाने वाला एक उन्माद था, और वहां पर धार्मिक चीजों को और बिगाड़ना है, यह एक दूसरा पक्ष था। तीसरा, तात्कालिक रूप से जिसके लिए उत्तर प्रदेश काफी जानी जाती है, धार्मिक चीजों को बढ़ावा देने के लिए और धार्मिक विद्रोह आपस में फैलाने के लिए, जिससे यदि चुनाव आसपास में होता हुआ नजर आ रहा हो तो वहां पर चुनाव काफी अच्छे से उनके फेवर में कंडीशन आ जाए, क्योंकि वो काम तो बहुत अच्छा कर नहीं पाते। जब लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते तो मार्क्स का सिद्धांत मुझे बहुत अच्छा याद आता है कि धर्म वो चीजें नशा होती है जो एक अफीम की तरह होता है। आप सब लोगों को पता है मार्क्स के बारे में, जो आप कभी पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट वेरी पॉपुलर इन वर्ल्ड लेवल हिस्ट्रीज। तो इसके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, अर्थात आपको पता चल गया कि धर्म को, ऐसी चीजों को, धार्मिक चीजों को फैला देते हैं, जिससे जो चुनाव के समय पर जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं, जिसमें शिक्षा, बेरोजगारी, इसके साथ में जो सांप्रदायिक हिस्सों का रेशियो है, महिलाओं का जो रेप है, बच्चियों का जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, इसके साथ में जो वहां पर जीडीपी रेट है, इसके साथ में इकोनॉमी की क्या कंडीशंस है, कितना बेरोजगारी का दर डाउन हुआ है, इसके साथ में जो शिक्षा मित्रों के साथ में अभी हो रहा है यूपी में, जो 69,000 से टीचर्सों को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में हम ही लोग उसमें किए हैं कुछ, और इसके साथ में अभी लगभग 2 से 2.5 लाख टीचरों का हमारे पास फिर से पिटीशन आया है। तो ये सारी चीजों को लेकर के उत्तर प्रदेश इन सारे मामलों को न सामने आए, जनता के सामने न उजागर हो, इसको लेकर के किया गया था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जस्ट वेट। पॉइंट नंबर 2, इसके साथ में यह भी था कि जब बहराइच के लोग वहां पर जा रहे थे तो यह सवाल उठता है कि कौन पहले गया। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग उसके किसी की भी व्यक्ति के घर में घुस जाना, मुझे लगता है कि कहीं से भी ये किसी के भी शोभा नहीं देता है। आज आप उनके घर गए हैं, किसी और के घर जा सकते हैं, तो इसको मैं नहीं अलाउ करता। आपका रोड में जाना आना एक काम है, आप जाइए आराम से, कोई नहीं रोक टोक कर रहा है। पर इसके साथ में दूसरे भी पक्ष का यह गलत है, यदि कोई आपके घर में घुस गया तो उसके साथ में इतनी तरीके से ब्रूटल नहीं करना चाहिए। अब सवाल आता है कि इनके साथ में क्या कन्विक्शन होना चाहिए। मैंने कल भी मीडिया में बोला है कि उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है, जल्दी से जल्दी उसका निराकरण हो, क्या सही है क्या गलत है, उसके पहले फ्री ट्रायल किए हुए बिना उसके बारे में कुछ भी और ज्यादा हमें जानकारी नहीं है। एक नीति पे काम कर रही होगी सरकार, ठोको नीति, उसका इस बार फिर से चर्चा में है, जब से एनकाउंटर में पैर में गोली लगी तब से। मंगेश यादव का एक एनकाउंटर हुआ था, वो भी पिटीशन हमारे पास थी, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं। और एक लड़का उससे बचा हुआ था, उसको मैंने मीडिया में भी बोला था काफी बड़े लेवल से कि जो इनकाउंटर हुआ, जिसके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज थे, उसको छोड़ दिया गया था। आप सबको पता है, जिसके पास कम आपराधिक मामले दर्ज थे और उसको गैंगस्टर बनाकर उसको इनकाउंटर किया गया। इनकाउंटर की जो डेफिनेशन है वह उत्तर प्रदेश सरकार कहीं भी नहीं फॉलो करती है। उनके परिवार के भी लोगों को कई सारी चीजों की, घटनाओं के बारे में हमें बताया गया था, जो कि हम कोर्ट में ही पेश कर रहे हैं, पर मीडिया के सामने हम उसको बोलना नहीं चाहते हैं। पर इसके साथ में यह भी सवाल है कि जो आपने ठोको नीति की बात किया है, वो स्पेशल जाति, स्पेशल रेस, स्पेशल धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ में किया जाने वाला अन्यायपूर्ण धर्म है, अन्यायपूर्ण किया जाने वाला कार्य है। यदि उत्तर प्रदेश सरकार यह अपने आप कह करके पीठ थपथपा रही है कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लोग गलत तरीके से काम करते हैं, तो मेरा सवाल यह है, जो आप लोगों के प्रश्न से जुड़ा भी है, कि भारत देश में जो बुलडोजर की प्रथा थी 2017 से भारत देश में पहली बार शुरू हुई थी। और इसके पहले वर्ल्ड में, यदि विश्व में बात करेंगे, इजराइल के बाजू में जो स्टेट था, हमासों के बीच में उनके जो चल रहा था आपसी विवाद, उनके खिलाफ में यह चलाए जाने वाला एक बुलडोजर का एक्शन था। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इजराइल की नीतियां थी, भारत देश के आंतरिक गृह राज्यों में भी इसी प्रकार से नीतियां उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई। क्या वो कहां की वैधानिकता थी? आप सारे लोग बताएं, जिनको वो ये कहना चाहते हैं कि ये लोगों में काफी गड़बड़ियां थी, इन लोगों में काफी सारी चीजें पाई गई, और बहुत सारे लोग अनुशासित तरीके से या अनडिसिप्लिन तरीके से बहुत सारी चीजें गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं, तो उसे मुख्यमंत्री खुद किए हैं, जिसकी हमारी क्रिमिनल पिटीशन बुलडोजर को लेकर के है,
कि जो मुख्यमंत्री जिस स्टेट के डीएमओ ने, जिला अधिकारी और एसडीएमओ ने जिन जिन ने बुलडोजर पर कार्रवाई करने के लिए, एक्शंस करने के लिए परमिशन दिया है, हमारी क्रिमिनल पिटीशन फाइल है जो आलोक शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से है। जैसे ही इसका जजमेंट आएगा उसके बाद उसमें कार्रवाई शुरू हो। मेरा सवाल यह है कि आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति को जो 10-12 राइट्स दिए गए हैं, संविधान में बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज जो दी गई है उसका कंप्लीट वायलेशन है योगी सरकार ने किया है या स्टेट ऑफ यूपी ने किया है। दूसरा, जो व्यक्ति को किसी का रिहेबिलिटेशन एक्ट होता है, पुनर्स्थापना यानी एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित करना, उसका किया गया है। इसके साथ में जो व्यक्ति का कंपनसेशन, किसी का घर गिराया जाए, यदि वो वैधानिक तरीके से घर गिरा है, प्रधानमंत्री आवास में मिला हुआ घर गिराया जा रहा है, कई सदियों से बना हुआ, दशक से बना हुआ घर यदि गिराया गया है तो उसका कंपनसेशन एक्ट में उसको मॉनिटर होना चाहिए, वो भी नहीं किया गया है। इसी के साथ में किसी भी व्यक्ति में यदि कोई भी व्यक्ति आपराधिक है, उसके घर का बच्चा, तो उसके सारे फैमिली वालों को कन्विक्शन देना ये दुनिया के किस न्याय संहिता में लिखा गया है? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के पास में जो चीजें पाई गई हैं वो हमें, हमारे नजर में कहीं भी पूरे भारत देश में ऐसी दिखती हुई नहीं नजर आ रही हैं। और साथ में यदि ऋग्वैदिक काल से हम चले आए तो ऐसा न तो भारत देश की किसी भी प्रकार के वेद में जो है, जो चारों हमारे वेद हैं, उसके साथ उपनिषद, आरण्यक, जितने भी सारी चीजें हैं उनमें कहीं भी नहीं पाई जा रही हैं। पुराणों तक में इस तरह की कोई भी घटनाओं का उदाहरण नहीं है। बुलडोजर चलेगा ये कहा जा रहा है कि एक सवाल उठ रहा है मीडिया में भी कि बुलडोजर अब चलेगा तब चलेगा। अगर बुलडोजर चलता है तो क्या गैर कानूनी? इसके साथ में राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार, दोनों सरकारों ने बुलडोजर चलाया था। मध्य प्रदेश में भी नीमच की एक घटना आई थी, अभी 10-15 दिन 10 दिन की पहले की घटना है। वो फिर चलाने कोई मना नहीं कर रहा है उनको, पर यह भी ध्यान रखिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए वो तैयार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया है यदि कोई भी कार्रवाई करता है, क्योंकि पिटिशनर मैं भी हूं, मेरी भी पिटीशन है, वो ध्यान रखें 2 पिटीशन है, एक एमाज की है, एक मेरी है। यदि वो कुछ भी करेंगे उसमें जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी वो खुद भी उनको बताएगी कि वो उसका बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। इसके लिए मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। नरेंद्र जी, किसी की दंगे में जान चली गई, उस पर आप कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनकाउंटर पे आप सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? किसी के दंगे में दंगा कहाँ हुआ है, ये सवाल मेरा यह है। बहराइच में दंगा नहीं हुआ? बहराइच का जो दंगा हुआ है मैं उसके बारे में स्पष्टीकरण आप लोग बेहतर जानते हैं, मीडिया वालों ने जो ग्राउंड रिपोर्ट देखा होगा। मैंने जो मीडिया के माध्यम से देखा है उसके माध्यम से कोई एक बच्चा किसी के घर में घुसता है। यस पॉइंट, ये राइट और नॉट, ये सही है कि नहीं? मैं जितना नहीं, मैं दोनों चीजों को काउंटर कर चुका हूं। मैं जितना पूछता हूं उतना मुझे जवाब चाहिए। आप लोगों के माध्यम से बोल, कोई भी बच्चा यानी अडल्ट बच्चा है, उसको मैं बच्चा नहीं कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जाते हुए रास्ते में किसी के घर में सारे लोगों के साथ में किसी के घर में घुस जाता है। इस पॉइंट और राइट और रॉन्ग, यदि आज उसके घर में घुस गए, कल आप कमजोर हो गए, उसके घर में कोई घुस गया, परसों वो कोई कमजोर हो गया, उसके घर में कोई घुस जाएगा, फिर लॉ एंड ऑर्डर कहां रह गया है? अब सवाल मैंने क्या बोला है, दूसरा पक्ष भी मैंने बोला कि यदि कोई बच्चा घुस गया तो इसको इस तरीके से ब्रूटल नहीं करना चाहिए। मैंने पहले जी काउंटर कर दिया, यानी दोनों तरीके में मैंने आप लोगों को बोला है कि वहां पर गलती उस बच्चे की है कि वहां नहीं जाकर के धार्मिकता को, जो भी चीजें चल रही है उसको नहीं फैलाना चाहिए। वहां पर डीजे बजाया जा रहा था, गंदी गंदी, आजकल डीजे में बड़ी सारी गालियां लोग बजाकर म्यूजिक एंजॉय लेते हैं। बच्चों के पास बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि उनके पास कोई काम होता नहीं ज्यादातर, तो वो बच्चे एक ग्रुप बना करके चलते हैं, उसको हम नहीं सही ठहरा सकते। पर दूसरा पक्ष यह भी है कि किसी के घर में तुमने घुसा और उसके बाद वो व्यक्ति ने इनकाउंटर किया, मतलब गोली शूट आउट किया, उसको भी हमने सही नहीं ठहराया, वो भी गलत है। दोनों पक्षों में गड़बड़ी है। तो मुझे यह दोनों में यह लगा कि न इधर से कोई भी व्यक्ति समझदार था कि जो इस मामले को, बच्चे को परमिट न करता, या जो उस पूरी यात्रा को निकलवा रहा था उसको, ऐसे बच्चों को जब वो करके म्यूजिक एंजॉय कर रहा है जो मीडिया में दिखाया गया, तो उसको बुला लेना चाहिए, क्यों ऐसी चीजों को कर रहे हैं। दूसरा, जब वो बच्चा उतर रहा है या जो भी कर रहा है उस घर के अंदर से, उस समय पर जिस घर से उतर रहा है उस घर में भी कोई बुद्धिजीवी ऐसा नहीं था कि ऐसा इतना बड़ा वो नहीं हुआ, सांप्रदायिक तनाव। बहन बोलिए कि 500 लोगों की भीड़ घर आ गई थी। हाँ, वो सामने तो दिख रही है भीड़, डीजे बज रहा है, तो मैंने बोला भी, मैं बोल रहा हूँ के लिए उन्होंने हवाई फायरिंग की थी, ऐसा उसकी बहन का। देखिए, यदि हवाई फायरिंग की है तो मैं नहीं जानता हूं, पर यदि जान के मारा है तो उसका मैं गलत कह रहा हूं। मैं आप लोगों के सामने बोल दिया, यदि वो घुसा ऊपर गया तो इस टीम की गलती है और उस बच्चे की गलती है, पर यदि वो उतर रहा है, उतरते समय शूट आउट किया गया, तो शूट आउट किया गया, मैं जो शब्द यूज कर रहा हूं उसको ध्यान से लीजिए, शूट आउट किया गया। यदि फायरिंग की गई तो इट्स अ डिफरेंट वर्ड, पर यदि ऐसा हुआ तो उस पक्ष की गलती। दोनों पक्षों को मैंने आपको बता दिया, दोनों के लिए क्या सजा होनी चाहिए। कल मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, जल्दी से जल्दी 2-4 महीने के अंदर में इस मामले का निराकरण किया। लेकिन सर, जो आरोपी हैं उनमें से एक की वाइफ ने आज आकर के, सॉरी, जो विक्टिम है गोपाल मिश्रा की वाइफ ने आज आई है सोशल मीडिया में वीडियो जारी किया है कि पुलिस से मिल गई है, योगी सरकार सिर्फ पैर में गोली मारी है, मरे नहीं है आरोपी, उनका एनकाउंटर होना चाहिए, जिंदगी को छोड़ दिया। उसकी राम गोपाल मिश्रा की वाइफ ने बोल दिया है आज।
देखिए, जब आप ऐसे प्रश्न कर रहे हैं तो यह भी सवाल आपसे करना चाहिए कि जो बच्चा उनके घर में घुसा था तो उस समय पर उग्र भीड़ थी, तो उन लोगों ने भी फिर ऐसा ये डिसाइड करने का पावर किसी के पास नहीं। एनकाउंटर करना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास में बहुत सारी चीजें उनकी कंडीशन होती है, और मामला जब कोर्ट में है तो कोर्ट ही तय करेगी, कोर्ट डिसाइड। संज्ञान लेना चाहिए ना इसमें, जिस तरीके से ये कह रहे ये हैं आप ठीक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अभी संज्ञान कम लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जहां पर कुछ स्पेसिफिक पार्टी के रूलिंग पार्टीज के खिलाफ में यदि कुछ मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट के कान खड़े हो जाते हैं और उसमें कुछ ज्यादा करना नहीं चाहती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, कल आप लोगों ने पूरे भारत देश की मीडिया ने देखा है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट यदि बीजेपी के खिलाफ में कोई पिटीशन आ जाती तो नाराजगी कितने बड़े लेवल पर होती है। आज मैंने उसको फिर से बोला है कोर्ट में जाकर के कि लॉर्डशिप दिस इज नॉट फेयर मैटर। साहब जी जो मंत्री हैं, अधिकारी, उनके बेटे विदेशों में पढ़ रहे हैं और जो धर्म बचाने आम आदमी का बेटा चल देता है। मैं यही तो कहना चाहता हूं, मैंने आपसे यही तो शब्द बोला है, यही शब्दों का मैं दोबारा भी बोल रहा हूं, रिपीट भी कर रहा हूं कि जो बच्चे बेरोजगार है वो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, और उसका प्रमुख कारण है कि आज बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ गई। गवर्नमेंट जॉब खत्म कर दिए गए लगभग। अनएम्प्लॉयमेंट में सिर्फ एक नौकरी मिलती है चौकीदारी की, तो 10,000 रुपए मिलते हैं उसमें। 10,000 रुपए में बोल दीजिए जो चीफ मिनिस्टर बैठा है उत्तर प्रदेश का या किसी भी स्टेट का या प्रधानमंत्री को बोल दीजिए कि 10,000 रुपए की नौकरी में हमारे पूरे परिवार का खर्चा चला दे, आप ही के परिवार का चला दे। आप लोग इतने सारे न्यूज एजेंसी वाले हैं, 25-30,000 रुपए से मिनिमम किसी की तनख्वाह नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा लोग, इतनी महंगाई हो गई, लोगों की कमर टूटी जा रही, उसके बारे में गवर्नमेंट नहीं बोलती है। आप लोगों से सब लोगों को ये चीजें पता है। उनके शिक्षा को जो लेवल पहले था उसको ऐसे खत्म कर दिया कि आज के जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, अभी जो नया हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के स्कूलों में आप देख लीजिए सिलेबस ऐसा बना दिया है कि उन बच्चों में उनको चौकीदारी अभी मिल जाती था, वो भी नहीं मिलेगी नौकरी। इस लेवल के आपने एजुकेशन का सिस्टम शोभा यात्राओं में हथियार लेकर चलते हैं, कितना जायज है सर? बिल्कुल गलत है। मैंने क्या बोला, शोभा यात्रा क्या होती है? भगवान के धर्म को दिखाने की जरूरत है कि उनके अस्त्र शस्त्र लेकर के, ऐसे तो पूरा महाभारत हुआ था तो महाभारत में धनुष गांडीव लेकर के सब लोग चलते थे, आप वो भी लेके कुछ दिनों में चलना शुरू कर दोगे? ये कोई बात थोड़ी होती है। आप यदि यात्रा का मतलब होता है कि पीसफुल तरीके से आप जाइए आइए, किसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को आप कमेंट मत करिए, अपने काम से अपने गली आना अपने गली जाना रखिए, कभी कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो धार्मिक लोग होते हैं आजकल, खासकर छोटे जो राजनेता हो रहे हैं गांव ग्रामीण स्तर में, वो ये सब चीजों को ज्यादा उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े लोगों से जोड़ करके ये सब दंगे को परिणामित रूप में यानी परिणात्मक तरीके से करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।